नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ की जिस वसूल और जिस सिद्धांत की बात आप पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, सच कहिए तो आप मेरे दिल पर राज तो आप करने लगे। बात उस कार्यक्रम की जिस कार्यक्रम में आपने अपनी बात को रखा और कल अंबेडकर जयंती के मौके पर आपने जो कही है वो मुझे और आपके दिल के करीब ला दिया है। लेकिन एक बात है, ये जो दर्द आपका है वो दर्द का निवारण या दर्द कैसे दूर हो वो आप कर सकते हैं और वो आपको करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए कि जो शिक्षक, जैसे आपने बीहट गया ना, बीहट जैसे बहुत सारे स्कूल हैं और बहुत सारे स्कूल, हजारों ऐसे स्कूल हैं जिसको आप बीहट बना सकते हैं। हाँ, वो दृष्टि होनी चाहिए। बीहट में जो कुछ आपने देखा है वो एक दृष्टि है। हम आपको बेगूसराय, देखिए बेगूसराय जिला अपने आप में एक अलग तरीके का जिला है, बहुत ही कह सकते हैं कर्मयोगियों का जिला है। वहाँ आपको एक अलग किस्म का एक जज्बा दिखाई देगा। और ये देखिए, ये भी बेगूसराय के ही स्कूल का एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और उस वीडियो का आपके नामांकन के लिए आपने जो आह्वान किया, उस आह्वान का असर शेष स्कूलों पर क्या है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके द्वारा कही गई है वो खुद आपके विभाग के अधिकारी उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना? आप सियासत को साधने कि मिजाज से कुछ चीज़ें कह दी है। यही समस्या है कि जब कोई आदर्श स्थिति की बात करता है और साथ में सियासत भी साधने की कोशिश करती है तो फिर क्लैश होना शुरू हो जाता है आदर्शवाद और उस व्यक्ति को लेकर। अटेंडेंस आप हटा दिए, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन उस अटेंडेंस के न रहने से छात्रों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपने नहीं सोचा। खैर, वो आपकी मजबूरी है। देखिए, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और इस शिक्षक के जज्बा को सलाम करिए। सिद्धार्थ जी, सिर्फ आप बदलाव की बात करते हैं, ये शिक्षक जमीन पर जिस तरीके से बदलाव करके दिखा रहा है, कभी मौका मिले तो बेगूसराय का ही है, बगल का ही है, जरा इनके स्कूल में जाकर भी इस प्रिंसिपल का, इस टीचर के, यहाँ के टीचर को फिर पीठ थपथपाने की जरूरत है कि किस तरीके से नामांकन को लेकर गांव-गांव घूमकर लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। जरा सुनिए आप भी। रोटी खाएंगे, एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा, एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। घर घर विद्या दीप जलाओ, अपने बच्चे सभी पढ़ाओ, घर घर विद्या दीप जलाओ, अपने बच्चे सभी पढ़ाओ। बोलिए। देश सजाएंगे, देश सजाएंगे। हर बच्चा स्कूल चलेगा, हर बच्चा स्कूल चलेगा। आप सुन लिए। और हम अब आपको एक शिक्षिका की बात सुनाते हैं। और ये कोई एक शिक्षिका नहीं है, ऐसे दर्जनों शिक्षक शिक्षिका हैं जो जब विभाग से तनाव में रहती है तो हमको जरूर फोन करती है। अपना तनाव हम समझ रहे कि तनाव हम ही पर रिलीज कर देती है, गुस्सा के जो बात कहना होता है कह देती है। भरोसा है और मैं भी सुनता इसलिए हूँ कि ये भी कर्मयोगी है। ये लखीसराय की शिक्षिका है, फाइट इट, संघर्ष करती है, बच्चों के अंदर से कैसे बेहतर चीज़ निकाला जाए इसके लिए रोजाना फाइट करती है, जिसकी चर्चा आप अपने भाषण में की है। वो जमीन पर कर रही है और इसके पूरे प्रयोग को जरा गौर से सुनिएगा सिद्धार्थ जी। और हम इस प्रदेश के तमाम शिक्षकों को कहेंगे कि जो मैंने वीडियो दिखाया है, शिक्षक कोशिश कीजिए कि तमाम लोग इस तरीके का वीडियो बनाइए, जाइए गांव-गांव घूमिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए स्कूल आने के लिए। हम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे।
और जरा इस शिक्षिका की बात को सुनिए, ये शिक्षिका क्या कह रही है और किस तरीके से कह रही है। आप वाकई में इनका कमिटमेंट लेवल देखकर हैरान रह जाइएगा सिद्धार्थ जी कि आखिर शिक्षिका क्या फेस करती है स्कूल। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरीके से शिक्षक और शिक्षिका बच्चों से निपटते हैं, ये भी आप नहीं सोच सकते। वो वहाँ तक कल्पनाशीलता की गुंजाइश नहीं है, वहाँ तक आपकी कल्पना, मेरी कल्पना पहुँच ही नहीं सकती है जो शिक्षक रोजाना फेस करते हैं। तो जरा इस शिक्षिका की बात को गौर से, 4 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, जरा गौर से सुनिएगा सिद्धार्थ जी और तमाम शिक्षकगण, बहुत कुछ समझ में आएगा। और आप लोग रोज फेस करते होंगे, लेकिन आप महसूस नहीं करते होंगे कि आप किस तरीके से आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी उनकी बातचीत है और उस बातचीत के दौरान वो बच्चों को संवारने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, बच्चों को बुराई से दूर करने के लिए किस स्तर पर बच्चों के दिल पे उतरती है कोई शिक्षिका या शिक्षक, जरा आप भी सुनिए। रात का आपका चैनल पर हम सुने सिद्धार्थ जो बोल रहे थे, अच्छा बोले, वो तारीफ करते हैं उनकी। हम उनकी तारीफ करते हैं, एक शिक्षक को उनकी तारीफ करते हैं। वो एस सिद्धार्थ हैं, आप प्रमुख सचिव हैं और हम उससे ऊंचा है, शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। इस बात का वो हमको शब्दों से एहसास करा सकते हैं, शब्द से हमें अलंकृत कर सकते हैं, किंतु उस चीज को हम जीते हैं। जो उन्होंने कहा ना कि आप शिक्षक हैं, आप ये, आप वो कह सकते हैं। और उनकी बात तो उन्हीं के दिल को छुएगी जो कि हमारे जैसे हैं, बाकी किसी को छूने वाला नहीं है। उनके कहने से पहले हम उस चीज को जी रहे हैं। मेरे यहाँ एक आया था बंदा, चढ़िए, उसके सामने कल 2 बंदे आए थे, उसके सामने हमने इस बात को रखा भी और ये कहा कि कैसे कोई शिक्षक अपने कर्तव्य से भाग सकता है। 2 उदाहरण के साथ, वो 2 उदाहरण आपको ही पेश करते हैं, ठीक है। एक लड़का था, अभी तो खैर उतनी पढ़ाई हो नहीं रही, किंतु हम प्रैक्टिस बुक जो है मैथ का वो करवा रहे हैं बच्चों को कंटिन्यू, है ना। तो हमने सब संख्या नाम सबको बतला रहे थे। तो फिर सरकार ने जो अपना चार्ट दे दिया, ये पढ़ा वो पढ़ा, आई डोंट केयर, मेरा बच्चा को जो जरूरत है हम वही पढ़ाएंगे। तुम वहाँ पटना में बैठे बैठे मुझे कमांड नहीं कर सकते, इतने भी लूजर नहीं है, बिन पेन दी कलोटा नहीं, तुम वहाँ लिखोगे ये पढ़ाओ तो हम वही पढ़ाएंगे। मेरा बच्चा जो चाहेगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है हम वही करेंगे। रिजल्ट हमारा भले नीचे रहेगा, किंतु हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे बढ़ाएंगे। तुम्हारे से कम तुम्हारी दक्षता परीक्षा जो बच्चों को तुमने लिया था दक्ष बनाने का, देख लिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रश्न था, कैसा तुम लिया। तुम्हारे पीछे में पागल नहीं होना, हम जमीन से जुड़े हैं, वहाँ के जोड़ के हिसाब से ही हम काम करेंगे। चलिए, तो बच्चों को संख्या नाम सिखला रहे थे, कंटिन्यू बदल कर हर तरीके से। 5वां दिन था वो, और बच्चों को कहे थे आज तुम लोग सही सही बता दो, इसमें एक स्टेप और जोड़ के इसका स्टैंडर्ड ऊंचा करके बताएंगे, सही से बना लो। तो और सबको अलग अलग बिठा दिए थे, यहाँ चोरी कुछ नहीं करेगा ये लोग। एक बच्चा बना के ले आया, सब लेके आए, सबका देखे, आइडिया तो ठीक है, रहता है कि कौन बच्चा कैसा है। एक बच्चा देखे सब सही था, राकेश नाम था उसका, राजेश नहीं राकेश। हमने अच्छा बताओ, हम देहाती भाषा में बात करते हैं, कोई भी पीएससी टीचर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रीय भाषा से बोलने से बच्चे हमसे जुड़ेंगे। बोले उससे अपने से बने रही, यही लैंग्वेज में ऐसे ही। बोला जी मैडम जी। हमने के को नहीं देख ली, तो नहीं मैडम जी। सच बोल रही है जी मैडम जी, झूठ नहीं बोल रही नहीं मैडम जी। हो हमारी क्रिया, बच्चा चुप हो गया, सुन रहे, बच्चा चुप हो गया। अब हम समझ गए बच्चा ने चोरी किया, ले खा ले हमारी क्रिया, देख के बने ले हो भी तो हम मर जेबे, नहीं बने ले हो भी तो हम कुछ नहीं होते। बच्चा रो दिया, बच्चा रो दिया। अब हम समझ गए, रो दिया। तब हम बोले काहे कानब कर रहे हैं, तो मैडम जी जरी को देख लिए है, देखिए इस बच्चे को देखिए, जरी को देख लिए है ना। तब हम उसको बोले करीब लाए, ये एक सिद्धार्थ हमको नहीं सिखलाएगा, जिसको सिद्धार्थ सिखला रहा है ना वो कभी नहीं सीखेगा, जिसके हृदय में है ना वही करेगा सीख, उनके भाषण से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हमारे जैसे को थोड़ा सी और प्रेरणा मिल गई, हमारे जैसे को, या आपके बीहट वाले स्कूल में जो भी हेडमास्टर रहेंगे, जो भी टीचर, उनको थोड़ी सी प्रेरणा मिल गई होगी,
है ना। सबको नहीं मिलने वाली, सबसे कुछ नहीं होता है ऐसी भाषण दे के, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला नहीं है। किंतु हाँ, ऐसे बोलते रहे वो, कम से कम अच्छे तो प्रेरित होंगे ना। हमें तो कहीं से मोटिवेशन मिलता नहीं है, शायद उन्हीं के बात से थोड़ा और अच्छा फील हो जाए हमें। तो हम उस बच्चे को थोड़ा सा पकड़े, थोड़ा करीब लाएं। ये सब होता है प्यार जताने का तरीका। थोड़ा सा छू देना, थोड़ा सा बाल पैसे सहला देना, थोड़ा सा चुकू चुकू गाल हिला देना, थोड़ा सा कांधा पर हाथ रख देना, थोड़ा सा आलिंगन जैसा कर देना, थोड़ा सा मेरा बच्चा मेरा बाबू कर देना। हाँ, ये सब जरूरी होता है। हाँ, उसको करीब लाएं, उसको बोले देख बेटा तो सही से देख के बना ले हूँ, हम तो समझ गए कि तोरा आ गलो। अब हम तो दूसरी चीज बतेबो, मगर तो पिछल का नहीं ना सीखली। तो नहीं मैडम जी, तब फायदा तोरा होले। तो नहीं मैडम जी, आपसे ऐसे नहीं करिए। तो जी मैडम जी। फिर उसको हम समझाएं, संख्या नाम कैसे निकाला जाता, बनाया जाता। फिर उसको हम क्वेश्चन दिए, अब बोले बगल में यहीं बैठ कर हमें सामने तो बना ले करा, बैठा बनाया, सही से बनाया। फिर थोड़ा अलग ढंग का भी एक हम दिए, वो भी बना लिया, सही रहा। उस बच्चे को देखिए, ये बना होना चाहिए। जब तो आपने सुना सिद्धार्थ जी, ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों हजार शिक्षक शिक्षिका बिहार के उस समाज को जगाने का काम कर रहा है जहां आप हम कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है, किसके बच्चे पढ़ते हैं, और उनके लिए पढ़ाई का मतलब क्या है। सरकार भी नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें। सरकार की भी मंशा सिर्फ इतना ही रहती है कि जो हमारी सरकारी योजना है उसका लाभ मिल जाए और हमको 5 साल पर वोट मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक उस पत्थर पे घास उगाने की कोशिश में रोजाना लगा रहता है, जहाँ न पानी है, न बरसात की कोई उम्मीद है, न उर्वरा भूमि है, न कहीं से कोई सूक्ष्म दिखता है। फिर भी वो रोजाना स्कूल आता है और वो अपने अनुसार काम करता है और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करता है। काश आप अगर इनकी बात को गंभीरता से लेंगे और मनन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इस हद तक कमिटमेंट लेवल पर काम करने के लिए अभी भी जो शिक्षक है उनके साथ आप कितना न्याय करें।